हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल आते हैं काफ़ी सारे रिपेयर होने के लिए। तो देखिए क्या रहता है कि मेरे पास ज़्यादातर पैनल जो रहते हैं वो कस्टमर के कम होते हैं और मैकेनिक के ज़्यादा होते हैं। तो मैकेनिक के जो पैनल होते हैं दोस्तों, उनके पैनल पे किस तरीके से काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और किस-किस तरीके की प्रॉब्लम है मैकेनिकों को देखने को मिलती है पैनल के अंदर, जिसकी वज़ह से वो रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, पैनल को रिपेयर करना है तो पैनल का पहले आपको पूरा प्रोसेस समझना होगा। पैनल की जो डाटा शीट है उसको रीड करना सीखना होगा, तभी आप पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आपको खुद भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते और शॉर्टकट चाहते हैं, हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। तो सारे काम शॉर्टकट से पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम सीखना है तो उसमें आपको टाइम भी देना होता है। अगर आप भी एलसीडी, एलईडी टीवी पैनल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी बैच स्टार्ट होने वाला है, 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप दिल्ली आना आपका पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे पास जो पैनल है, जिसका मॉडल नंबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैनल का, तो HV320WHBF55 ये इसका नंबर है। और इसके अंदर जो कंडीशन हमारे को देखने को मिल रही है वो क्या कंडीशन है, वो चीज़ देख लेते हैं। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। पैनल हमारा टोटल डेड कंडीशन में है। डेड का मतलब क्या हो गया, कई टेक्नीशियन इसको बोलते हैं म्यूट पैनल, कई बोलते हैं इसको डेड पैनल, कई बोलते हैं नो पिक्चर कंडीशन। तो अलग-अलग टेक्नीशियन अलग-अलग नाम का यूज़ करते हैं। वैसे सेम ही कंडीशन है, डेड भी है, म्यूट भी है। म्यूट का मतलब ये हो गया कुछ भी इसके अंदर नहीं आ रहा। और अब इस पैनल को किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आपको चेक करना होगा। इसके अंदर जो आईसी है वो बीओई कंपनी की डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे टिकोन आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी है। ये जो पैनल है हमारा जीआईपी पैनल है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो पैनल को देखिए हमारे को चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिलेगी। ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्यूज़ पे भी ओके है, क्योंकि अगर हमारा पैनल म्यूट कंडीशन में है यानी कि डेड कंडीशन में है, तो पैनल का फ्यूज़ सबसे पहले चेक किया जाता है। बाकी तो ये टेक्नीशियन खुद ही चेक करके लाता है, क्योंकि हमारे को भी चेक करना होता है। कई बार टेक्नीशियन से भी गलती हो सकती है, भूल भी सकता है वो। तो हमारे को भी चेक करना होता है पहले। तो अगर हमारा फ्यूज़ ओके है तो फ्यूज़ से जो सप्लाई है हमारी डीसी टू डीसी सर्किट में जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे डीसी टू डीसी आईसी में जा रही है पीएफ के द्वारा। अब हमारा जो ये वोल्टेज है, सबसे पहले जो वोल्टेज बनाएगा 3.3 वोल्ट बनाएगा, और सभी पैनल में ये सेम ही रहता है। बाकी बड़े पैनलों में कुछ अलग डिफरेंस रहता है, वो मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका देखेंगे 3.3 वोल्ट है, और 3.3 वोल्ट के बाद यहाँ पे देखेंगे टीकॉन आईसी के अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है, ये देख सकते हैं। और टीकॉन आईसी में हमारा एक वोल्टेज और जाती है 1.2 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 वोल्ट हमारा जा रहा है, आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं। 3.3, 1.2 वोल्ट दोनों सप्लाइयाँ इस आईसी को मिल गई है। तो ये आईसी अभी क्या है, स्टार्ट होगी तो एक इनेबल वोल्टेज निकालेगी जो कि डीसी टू डीसी आईसी के लिए निकालेगी। बाकी रोम आईसी के अंदर भी देखेंगे तो 3.3 आ रहा है। ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है हमारी ओके है। और आगे अब हम सेकेंडरी वोल्टेज देखते हैं, तो हमारे को सेकेंडरी वोल्टेज पे अगर हमारे को देखेंगे तो हमारे को डायोड पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि डायोड के दोनों साइड पे एनोड और कैथोड दोनों पे अगर हम चेक करते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। अब ये जो 12 वोल्ट है दोस्तों, यहाँ पे हमारे को एवीडीडी वोल्टेज बेसिकली मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा ये जो डायोड है एवीडीडी वोल्टेज नहीं बनाएगा तब तक हमारा जो पैनल है वो म्यूट कंडीशन में रहेगा। म्यूट क्यों रहेगा, क्योंकि ना इसमें वीजीएच ना इसमें वीजीएल बन रहा है, ना एवीडीडी बन रहा है, और लेवल शिफ्टर भी इसकी काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक इसको रिक्वायरमेंट वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये आईसी हमारी काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो अब इसके अंदर हमारे को टेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखना है कि पैनल के अंदर कहीं पे शॉर्टिंग
हमारे को अगर मिल रही है तो उसको भी देखना होगा, या कोई डायोड में खराबी हो तो उसको भी रिप्लेस करना होगा, या आईसी खराब हो तो उसे भी रिप्लेस करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे को चेक करना होगा। तो सबसे पहले सेट को ऑफ करके हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे को जो मिल रहा है ओके कंडीशन है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि डीसी टू डीसीआईसी के पास में आपको शॉर्टिंग चेक करनी होती है, और दूसरा ये भी रहता है कि अगर गेट लाइन शॉर्ट होगी तब भी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिलेगी। तो फिलहाल हमारे को यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करनी है, बाकी गेट लाइन बाद में हम कटिंग वगैरह करके चेक करेंगे। तो फिलहाल क्या है कि हमारे को बेसिक टेस्टिंग हमारे को यहाँ पे करनी होती है। यहाँ पे देखेंगे 0 ओम का रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल ओके है। और आगे अगर हम और चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ओके है, ये भी 0 ओम की रेजिस्टेंस है, ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारा जो पीएफ वगैरह है कहीं पे शॉर्टिंग तो हमारे को नहीं मिल रही है। क्योंकि क्या होता है, जब भी अगर आपको शॉर्टिंग दिखेगी तो आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीएफ के साथ में पीएफ चेक करने पर बीप के साथ में 0 0 दिखाता है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे को बिल्कुल ओके दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। अब देखिए, इस तरह की कंडीशन बन रही है कि भाई पीएफ तो हमारे सभी ओके है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ डायोड भी इसके अंदर लगे हुए हैं, तो डायोड को भी हम चेक कर लेंगे। डायोड को भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब डायोड को चेक करने के लिए यहाँ पे हम डायोड मोड पे सेट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ये देख सकते हैं हम 260 ओम्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है, डायोड की रीडिंग देख सकते हैं। और दूसरा डायोड अगर इसके अंदर का हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को 260 दिखा रहा है, इसका मतलब डायोड ओके है। देखिए, ये जो डायोड होते हैं ये चार्ज पंप सर्किट में लगे होते हैं, और इस पे पल्स बनती है। तो ये डायोड भी हमारे खराब निकलते हैं कई बार। यहाँ पे आप ये देखेंगे ऑलमोस्ट 260 के अराउंड है। यहाँ पे देखते हैं आगे, तो यहाँ पे भी 260 है, ओके है। इस डायोड को चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। दूसरी साइड से कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे चेक करते हैं कोई वैल्यू नहीं है, इसे चेक करते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डायोड है इसके ऊपर कोई भी वैल्यू हमारे को नहीं मिल रही है। दोनों साइड से चेक कर लिया, कहीं से भी हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, ये देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये डायोड हमारा ओपन कंडीशन है। वैसे हो कह सकता है ये ओपन कंडीशन, क्योंकि हमारे को जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। दोनों साइड से चेक करने पर भी कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो अभी क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम रिप्लेस करके देखते हैं। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे को पीसीबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पीसीबी में से निकाल के हम डायोड को लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डायोड है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें हम पहले डायोड को चेक कर लेते हैं। इसमें भी डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 592 हमारे को वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 592, ये डायोड ओके है। तो चलिए इस डायोड को हम रिप्लेस करके देखते हैं एक बार। तो कस्टमर का कहना है कि ये चलते चलते हमारा जो सेट है ये बंद हुआ था, यानी कि मैकेनिक ने बताया कि भाई कस्टमर का कहना है कि ये सेट हमारा चलते चलते बंद हुआ था। तो कई बार क्या होता है कि डायोड की जो क्वालिटी होती है वो सही नहीं होती है, क्योंकि ये जो पैनल होते हैं थोड़े लो कॉस्ट में होते हैं, तो इनके अंदर कंपोनेंट्स भी थोड़े लो क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं, और दूसरा डायोड मैं यहाँ पे लगाता हूँ। इसमें से हम निकालते हैं डायोड को, ये मैंने निकाल लिया, और इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देखिए, हमारे को काम जो करना होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप चेक करके करना होता है। भाई टेक्नीशियन जो होते हैं जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं हो पाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो डायोड है ये खराब कंडीशन में था, इसको हमने निकाल दिया है। और अभी अब हम चेक करते हैं लगा के क्या कंडीशन दिखाता है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दिखा रहा है, और यहाँ पे भी चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा बेसिकली ये वीजीएल की लाइन में ही हमारा डायोड लगा हुआ है। अगर हम कंटिन्यूटी पे लगा के देखते हैं तो डायोड का एक पॉइंट जो होता है हमारा ग्राउंड से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये इसके साथ में पीएफ लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी जो लाइन आ रही है ये इस पॉइंट पे आके जुड़ रही है। तो इसको हम ऑन करके देखते हैं, ऑन करने पर क्या हमारा जो डायोड है, क्योंकि क्या होता है कि अगर
कोई भी डायोड ओपन हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, हमारी डीसी टू डीसीआईसी जो है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है उसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वीजीएल की लाइन में है और यहाँ पे -7 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। और यहाँ पे जो हमारा पैनल है हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 16 वोल्ट की सप्लाई ओके है, तो यानी कि ये एवीडीडी वोल्टेज है। तो एवीडीडी वोल्टेज भी ओके है, वीजेच वोल्टेज भी ओके है इसका। यहाँ पे देखेंगे तो वीजेच वोल्टेज हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर आप पैनल की कंडीशन देखेंगे तो पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे पैनल अलग अलग तरीके से रिपेयर किए जाते हैं, काफ़ी सारी वीडियो में पैनल की बना चुका हूँ, जिससे देख के काफ़ी सारे टेक्नीशियन काम भी करते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए तो एडवांस नॉलेज के लिए आप अपने ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है ट्रेनिंग। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।